सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। और आज है 24 जनवरी। कल मैंने आज की एनालिसिस की वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और आज आपका कैसा रहा ट्रेडिंग का डे, आप मेरे साथ शेयर करना। और इस वीडियो के नीचे आप लाइक और कमेंट करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप इसमें आप शेयर करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेड लेना आसान है, बट उसको हमें बाद में एनालाइज करना चाहिए कि हमने अगर अगर कोई प्रॉफिट किया है तो वो प्रॉफिट के पीछे क्या एनालिसिस था। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है और हमें जो स्टॉप लॉस है वो उसके लिए जो हमें लॉस देना पड़ा है वो किस वजह से हुआ है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी से ही हम लर्निंग करके उनको बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैंने आपसे कल मेरी वीडियो में शेयर भी किया था और मैंने आपको क्लियर किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपनी जो लेवल्स हैं ये होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कल भी, जैसे कल यहीं से आप देखें, ये जो 17 जनवरी से मार्केट इस रेंज में है। और कल जैसे मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद इसने अपने 15 मिनट्स का जो लो है ऑलमोस्ट वो भी टेस्ट किया। और वो टेस्ट करने के बाद फिर इसने अपसाइड का एक मूव दिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि मार्केट क्लियर डायरेक्शन अभी तक प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है। और इसके पीछे एक तो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो है बजट का, जो 1 फरवरी में है। और इस वजह से मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कोई ना कोई एक बिग मूवमेंट के लिए। कल जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपसे क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ वो अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम क्लियरली इतने दिनों से यही देख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको 19 जनवरी की बात करूँ, 19 जनवरी में भी ये 18th को रेंज एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद 19th में मार्केट गैप डाउन खुल के इसी एरिया में इसने ट्रैवल किया। ये आप देखो, इसने इसी एरिया में ट्रैवल किया है। फिर उसके बाद 23 जनवरी को अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये रेंज, इसी रेंज के अंदर इसने ट्रैवल किया। फिर आज भी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट इस रेंज को अपसाइड तो ब्रेक नहीं करेगा, पर ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स, बिकॉज डाउ जोन्स में और नैस्डैक में कल 2% की जो मोमेंटम था अपसाइड वो देखा गया था। तो इट वाज क्लियर कि मार्केट विल ओपन गैप अप। और गैप्स को मार्केट जैसे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे कल भी पुट लेने के लिए सजेशन की दी थी कि यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है और यहाँ कोई ब्रेकआउट फेलियर करता है, जो कि मार्केट ने किया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 18,170 का लेवल जो था ये काफ़ी क्रूशियल लेवल था। और इसको मार्केट ने मॉर्निंग में ही 15 मिनट की कैंडल से पहले ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन करके इसको रिटेस्ट करके इसने नीचे का ही मोमेंटम आज दिया है। और हालांकि जिस तरीके का मूव मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा मूव तो नहीं आया, पर बट स्टिल मार्केट उसी रेंज में ही रह गया। और इसने जो ये रेंज का जो मिड एरिया है, इस रेंज का जो मिड एरिया वो है 18,100। और आज भी इस 18,100 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर क्लोजिंग अपनी लोअर एरिया पे ही जाकर करी है। तो अगर हम बात करें कि अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जो हमने कल ट्रेड लिया था उसमें हमें प्रॉफिट, जो कल जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मेरा, मैं आपको पीएनएल शो कर देता हूँ। सो बेसिकली ये अगर आप देखेंगे, आज जो मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं वो 95,141 के हुए हैं। और इसमें मैंने जो सारा ट्रेड जो है मैंने बैंक निफ्टी में ही किया है। और बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही, बैंक निफ्टी के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब में ही मॉर्निंग से सेलिंग देखी जा रही थी। और एचडीएफसी बैंक में भी आज आरएसआई डाइवर्जेंस था, और जो मैंने आपसे कल शेयर किया था। और मेरा व्यू था कि एचडीएफसी बैंक जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बैंक निफ्टी का, वो भी वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन दे और फॉल करे। और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने काम किया और उस वजह से मैं इतना प्रॉफिट निकाल पाया हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं।
ओह, हम कमोडिटी देख रहे हैं, तभी वो शो नहीं कर रहा है। या मेरी ऑर्डर बुक है। तो मॉर्निंग में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले तो 43,000 पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें मैंने काम किया था, और इसी को मैंने बाय किया था मॉर्निंग में। और इसके जिस लेवल्स पे मैंने बाय किया था वो था 186 के अराउंड। और इसमें शुरू में तो मेरा एक बहुत छोटा सा जो ट्रेलिंग एसएल मैंने लगाया था वो मेरा हिट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया जो है 2 फ़ेब की। ये 2 फ़ेब की एक्सपायरी में मैंने काम किया क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में और चॉपीनेस भी थी, और विक्स में भी जिस तरीके का एक जो एस्केलेशन होना चाहिए था उस तरीके का देखा नहीं गया, जिस वजह से मुझे एक्सपेक्टेशंस तो थी कि मूव आएगा, बट मैं ताकि टाइम डिके से मेरी कॉल के प्राइजेज़ में या पुट के प्राइजेज़ में डिके ना हो, इस वजह से मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया। और मैंने 475 492 के लेवल्स पे से बाय किया था, और मैंने जो उसको सेल किया है वो ट्रेलिंग करते करते मैंने ऑलमोस्ट इसको 592 तक मैंने इसे ट्रेल किया था अपने पुट को, और मैंने इसको लिया था 475 पे। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने 120 पॉइंट्स इस ट्रेड में मैंने इसमें निकाले हैं। तो आई होप आपने भी कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट्स निकाले होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकाले हों। तो आप ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, ताकि मुझे जो है अपने एनालिसिस को लेके और कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा, और मैं और बेटर वे में आपको ये लेवल्स प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की। देखिए फ्रेंड, निफ्टी अभी भी अपनी रेंज में ही है, और इसमें हालांकि अपने हाई से इसने गिव अप किया है, और गिव अप करके इसने अपने लोज पे आज जो है क्लोजिंग दी है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी इसमें सेलिंग शुरू हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट जो अपना रेंज का जो मिड एरिया है दैट इज़ 18,100, इसको अभी भी एज अ सपोर्ट कन्विंसिंगली सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है, और यहीं पे ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। और हालांकि अगर इतना टाइम मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चल रहा है, इसका मतलब मार्केट एक बहुत बड़े मूव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जो कि आई एम वेरी श्योर कि बजट के नेक्स्ट डे ही वो मूव मिलेगा। और ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि मूव अप साइड आएगा या फिर डाउन साइड आएगा। हालांकि इस रेंज को तो प्ले कर सकते हैं। रेंज को प्ले करने का मतलब ये है कि अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ से इसको ब्रेक कर, यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ये अपनी लोअर रेंज तक, इस एरिया तक मार्केट आ जाएगा, और फिर इस एरिया से ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर यहाँ से अगर ये अपसाइड की तरफ निकलता है तो अपसाइड अगेन ये मार्केट यहाँ से 18,200 के लिए ट्रैवल करेगा। तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बोथ साइड हैं। मैं ये बायस लेके मार्केट में नहीं जाता हूँ, और जाना भी नहीं चाहिए, उसी में ही समझदारी होती है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग विद बायस करते हैं कि हम पहले से ही माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं आज मैं पुट में ही वर्क करूँगा, या मुझे मेरा बायसनेस होता है, तो उस दिन हमें ज़रूर जो है मार्केट कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर देती है। क्योंकि हम जो मार्केट दिखा रही है जो वही हमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि जो हमारी होप या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो यहाँ पर मेरे को यही लग रहा है कि अभी भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल में फुल पोटेंशियल से सेलिंग आ पा रही है। आज एक बहुत अच्छा दिन था जो जिसमें सेलर्स एक्टिव हो सकते थे, और सेलर्स एक्टिव हुए भी। मेरे ख्याल में काफ़ी प्राइस को यहाँ नीचे तक लेकर आए, और ये जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 18,080 का। और मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि 18,080 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि है 18,020 तक के लिए। पर इसने यहीं से इसमें बाइंग आ गई, और बाइंग के बाद इसने काफ़ी इसी एरिया में इसने अपने क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। और निफ्टी में अगर मैं बात करूँ जो मेजर स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, तो रिलायंस भी अभी फ़िलहाल में अपने लोअर एरियाज़ पे ही क्लोज़ हुआ है। टीसीएस और इन्फोसिस, निफ्टी आईटी की मैंने आपसे कल क्लियरली आपसे कहा था कि ये अभी फ़िलहाल में अपने रेजिस्टेंस पे, और हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ से थोड़ा सा फॉल इसमें आए। और आप ये देख सकते हैं अभी 5 मिनट्स का चार्ट ही निफ्टी आईटी का है। इसने हालांकि मॉर्निंग में 3500 तक ही गया, और 3500 का जो अगर आप ओवरऑल पैटर्न आप निफ्टी आईटी में आप देखेंगे वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये बना रहा है।
हो सकता है इसको कल ये ब्रेक डाउन करके ये नीचे की तरफ यहाँ तक ट्रैवल करे, जो कि है 30,000 का लेवल। और तो दोनों तरफ के जो मूव्स हैं वो मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बायस लेके हमें मार्केट में काम नहीं करना है। वही अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ, एक्सिस बैंक में मॉर्निंग से ही फॉल, बहुत ही क्लियर फॉल आया इसमें, और फिर इसने इस रेंज में ये पैरेलल चैनल में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और यही मैं अगर बात करूँ आपसे ICICI बैंक में, ICICI बैंक में ओपन काफ़ी अच्छे एरियाज़ में हुआ था, पर वहाँ पे ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद इसने डाउनफॉल ही दिखाया। हालांकि कोई मेजर सपोर्ट इसने अब तक ब्रेक नहीं किया है। जो 870 का लास्ट सपोर्ट है, इसी सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि अभी कोई सेलिंग बैंक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अभी फ़िलहाल में कोई मेजर सेलिंग किसी भी बैंक्स में देखी नहीं जा रही है। ये HDFC में तो आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और मॉर्निंग में ही इसने यहाँ से इसे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट होके एक्सपेक्टेशंस थी कि ब्रेक डाउन फेलियर होगा, बट इसने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड करके अगेन इसने अपनी रैली को कंटिन्यू किया, और इसने 1.5-2% अपसाइड जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और वो दोनों ही HDFC और HDFC ट्विंस ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये आप देखिए डेली कैंडल HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, HDFC बैंक की अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो काफ़ी बुलिश कैंडल है, और यहाँ से कोई सेलिंग का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सेलिंग करोगे तो हो सकता है आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस जाओ। पर यहाँ से मेरे ख्याल में मार्केट अपसाइड एटलीस्ट 1720 तक का लेवल तो टैप करेगा, और अगर इसमें कोई भी अगर आगे फर्दर चार्ट में हॉल्ट या फिर यहाँ पे जो लेवल है जहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है वो है 1720। तो मेरे ख्याल में 1720 तक का क्लियरली अभी मूव HDFC बैंक में भी अभी वेटेड है, और ये भी आगे अभी अपनी जो जर्नी है, जो रैली है, कंटिन्यू कर सकता है। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं पहले, फिर मैं आपसे निफ्टी का चार्ट डिस्कस करूँगा, या फिर बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, बट हायर टाइम फ्रेम के चार्ट से हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाते हैं कि मार्केट आगे के मूव्स किस साइड दे सकता है, और हमारा ट्रेड करना आसान है, बट अगर हम राइट डायरेक्शन में होते हैं और हम ट्रेंड के साथ होते हैं तभी हम पैसा बना पाते हैं। और समझदारी इसी में ही होती है कि हम ट्रेंड के साथ चलें, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम्स में जाना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। ये वर्टिकल लाइंस को आप इग्नोर करना, ये मेरी कुछ स्टडीज़ हैं जो मैं प्राइजेस पे करता हूँ, और इसकी मैंने मार्किंग्स करी है। यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग सारी हटा दी, और ड्राइंग्स को जैसे आप देखेंगे तो फ़िलहाल में कल की जो मार्केट की जो डोजी बनी थी, इस डोजी को ऑलमोस्ट पूरा एंगल्फ कर लिया, और एंगल्फ करने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, जो कि एक बेयरिश शाइन है। और ये बेयरिश शाइन नीचे से इसमें एक विक भी है, ये जो आप देख रहे हो, तो विक मतलब लास्ट में इसमें बाइंग भी आई है, और बाइंग के साथ इसने हल्का सा अपने बाइंग प्रेशर के साथ इसने अपने आप को क्लोज़ किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ, इसको मैं हॉल्ट कैंडल भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई सेलिंग आई, बट सेलिंग आने के बाद इसमें फ़िलहाल में कोई मेजर बैंक्स में ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो मेरे ख्याल में अगर मार्केट ये भी हो सकता है कि एक आधा दिन यहाँ पे इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करे, और फिर एक अपसाइड मूव के लिए यहाँ रेडी हो। और मुझे जो अपसाइड मूव अगर लगता है वो क्यों है, वो मैं ओपन इंटरेस्ट देख के भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 43,500। सो 43,500 तक ये जा सकता है, और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक पैरेलल चैनल में है, और ये पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहा है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड।
तो अगर आप देखेंगे ये हायर टाइम फ्रेम पे एक पैरेलल चैनल में अभी ये काम कर रहा है, और ये जो पैरेलल चैनल है हो सकता है इसको अभी दोबारा अपसाइड ब्रेक करने के लिए जाए, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट ये, अगर यहाँ से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये लोअर लो और हायर हाई बनाता हुआ हायर लो बना रहा है। यहाँ पर भी इसने हायर लो बनाया, फिर एक रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है, फिर इसने रेंज को एक्सपैंड किया, रेंज को एक्सपैंड करके फिर इसने दोबारा एक लोअर हाई लगाया और लोअर लो लगाया, फिर इस हायर लो लगाया और हायर हाई लगाया, देन अगेन इसने एक हायर लो लगाया और आज इसने हायर लो भी लगाया, हायर हाई भी लगाया। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पैटर्न में कुछ भी हमें सेलिंग सॉर्ट ऑफ नज़र नहीं आ रहा है हायर टाइम फ्रेम्स में। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजेक्शंस और जो कूल ऑफ काफ़ी चार्ट्स जो बैंक निफ्टी के लिए जो ज़रूरी है, क्योंकि जितना बाज़ार हल्का होगा उतना वो फ्रेश पोजीशंस बनाकर एक मूव दे सकता है। तो मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल में हमें ज़रूरी ये है कि हम लोग मूव को पहले देखें, मूव किस तरफ आ रहा है, और उसके बाद ही हम ट्रेड लें। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद अगर वो गैप अप सस्टेन हो जाता है, हमें एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट पे हमें देखना पड़ेगा कि वो गैप अप सस्टेन हो पा रहा है नहीं। और अगर वो सस्टेन हो जाता है, इतना स्लो अटक रहा है, बहुत ज़्यादा अटक रहा है ये चार्ट, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ही अटक गया है। तो इसका मैं आपको यही बता रहा था कि अगर यहाँ पे थोड़ा नज़र तो आ ही रहा है फ़िलहाल में, तो मैं इसको ये ऐसे दिखा देता हूँ आपको। तो फ़िलहाल में ये है कि अगर ये यहाँ पर ये जो इसकी रेंज है, ये जो आज यहाँ जहाँ से सेलिंग आई थी इसमें, जो कि ये वाली लेवल थी, आज का जो इसका डे हाई था 43,000। तो मेरे ख्याल में अगर ये 43,000 को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड इस लेवल तक के लिए इसे जो है बाय करके चल सकते हैं, जो कि है 43,450। तो हमारा जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, टारगेट रहेगा 43,000, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 43,500 प्रिसाइसली। तो 43,500 तक हम इसे ले सकते हैं अगर ये 43,000 का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है। ठीक है, डाउन साइड में ये है कि अगर आज का जो इसने लो बनाया है, जो आज का लो है मार्केट का, वो है 42,600 के अराउंड। तो 42,600 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 42,400 तक के लिए टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं, जो कि है बहुत अच्छा सपोर्ट। तो 42,400 तक की लेवल के लिए मार्केट यहाँ से ट्रैवल कर सकता है। तो दोनों साइड के ट्रेड्स हमारे लिए हम ले सकते हैं इसमें। अप साइड अगर 43,000 ब्रेक होता है तो हम 43,500 तक के लिए क्लियरली एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल में। और डाउन साइड अगर मार्केट आज का जो लो है 42,600 उसको अगर ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट का मूव हमें बैंक निफ्टी में नीचे भी मिल सकता है, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशंस कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने लेवल्स और प्राइस को प्रॉपरली सपोर्ट की तरह सपोर्ट पर काम कर रहे हैं, इक्वलेंटली अच्छा कर रहे हैं सारे बैंक। अगर HDFC बैंक हो तो कल अगर आपको ट्रैक करना है आप HDFC बैंक को ट्रैक कर सकते हैं। HDFC बैंक में अगर आपको लगता है कि कुछ रिएक्शन बहुत आ रही है और सेलिंग आ रही है, तभी हम पुट के लिए जाएंगे। और यही अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी अभी भी एक रेंज में है, इस रेंज से बाहर ही निकलेगा 18,200 के ऊपर। तो अगर ये 18,200 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हम 18,300 तक के लेवल्स के लिए इसमें बैठ सकते हैं। 18,300, तो ये 100 पॉइंट का मूव हमें निफ्टी में मिल सकता है। और अगर जो इसका आज का जो इसने लो बनाया है यहाँ पे, जो है 18,070 या 80 के अराउंड, यहाँ पे अगर इस 18,000 में इसका लो है 18,080, तो 18,080 को अगर निफ्टी डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो ये जो इसका जो पूरा गैप है, ये पूरा गैप फिल हो सकता है, और इस गैप के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, जो कि 18,020 का लेवल है। और अगर 18,020 ये मार्केट ने अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया
तो हमें बहुत अच्छा मूव एक डाउन साइड मिल सकता है, और ये जो डाउन साइड मूव है ये 17,800 तक जाएगा। तो 17,800 तक का भी लेवल हमारे लिए ओपन है अगर 18,000 का लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये ऑप्शन डेटा है। ऑप्शन डेटा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो आज डेवलप हुई है वो 18,200 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। 18,300 18,500 तक काफ़ी कॉल राइटिंग आज हुई हैं। तो अगर मार्केट गैप अप होता है और प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हमें अपसाइड का बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और उसलिए एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें अपसाइड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, इस वजह से ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।